हाय, दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स क्योंकि 10 मई को आपका साइंस का एग्जाम है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए एट दिस पॉइंट। तो हम तीनों ही सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस बिगिन विद फिजिक्स फर्स्ट। फिजिक्स में आपको दो ही चैप्टर पूछे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो मेक श्योर के सारे फॉर्मूलेज आपके फिंगर टिप्स पे हों। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में फॉर्मूलाज हैं, ओम्स लॉ का है, V इज इक्वल टू आई आर। देन वी हैव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का, पावर और एक हीट, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम के बीच में जो रिलेशन था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। गिनती के फॉर्मूलाज हैं, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हैं। ये बात हो गई एक। तो साथ में आपको सीरीज और पैरेलल के लिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल्स होते थे उनको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में बात करें तो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होती हैं, इसका डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे वो काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये फिजिक्स में आपको मोटा मोटी इतना ज्ञान होना चाहिए। आपको फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। आखिरी टाइम है, 2-3 सैम्पल पेपर निकाल दो तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा फिजिक्स से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा फिजिक्स से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस हिसाब से आप कहीं पर ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स में आपकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं है, आपको समझ नहीं आया, तो वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, किस में आप आंसर कर पा रहे हैं, किस में आप आंसर नहीं कर पा रहे। तो आई विल सजेस्ट के एंड टाइम पे आप सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर लो। फिर अगर केमिस्ट्री की बात करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आ रहा है और एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आ रहा है। ये दो चैप्टर आपकी केमिस्ट्री से आ रहे हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको पता होना चाहिए कि वाई कार्बन इज सो वर्सेटाइल इन नेचर। क्यों है कार्बन इतना वर्सेटाइल, इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है? ड्यू टू इट्स टेट्रावेलेंसी। क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो आसानी से किसी के भी साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए उसके इतने जलवे हैं। आपको होमोलॉगस सीरीज का पता होना चाहिए। हम कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में पढ़ते हैं ना, होमोलॉगस सीरीज, उसका पता होना चाहिए आपको क्या होती है होमोलॉगस सीरीज। फिर आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स को हमने क्लासीफाई किया ही क्यों, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स थे, है ना। तो हमें ग्रुप्स में पढ़ना चीज़ें ज़्यादा आसान होती है, इसलिए क्लासिफिकेशन हुई। पहले जो भी क्लासिफिकेशंस हुई कौन कौन सी हुई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले? सबसे पहले डॉबर्नियर ट्रायड्स, फिर उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया था, देन उसके बाद मेंडलीव आया, फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। आपको साथ में आपको पता होना चाहिए डॉबर्नियर ट्रायड्स में क्या था, क्यों फेल हुआ वो, है ना। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर अगर बात करें एक और इम्पॉर्टेंट बात करें केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, तो पीरियड्स और ग्रुप्स में अगर आप लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन मूव करते हैं तो फिर किस तरह से एटॉमिक रेडियस, मेटालिक प्रॉपर्टी वगैरह चेंज होती है, यहाँ से क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये कोशिश करना कि फर्स्ट ग्रुप और लास्ट के 2 ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सब आपको लाइन वाइज याद हो। अगर नहीं भी होता है तो भी इतना कोई इशू नहीं है, पर अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम में काम आ सकता है। तो अगर बायोलॉजी की बात करें तो हमारे पास एक रिप्रोडक्शन चैप्टर है बायोलॉजी से और दूसरा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, जिसका एवोल्यूशन वाला पार्ट तो पूरा कट हो चुका है, तो हेरिडिटी वाला पार्ट है उस चैप्टर से। और फिर अवर इन्वायरमेंट चैप्टर है जो आपका लास्ट चैप्टर है। तो बायोलॉजी में आपको डायग्राम्स देखने हैं काफ़ी सारे। सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम है फ्लावर्स के, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना उनका डायग्राम प्रैक्टिस ज़रूर करना। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हेरिडिटी और एवोल्यूशन में मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे जो उन्होंने पी के साथ किए थे उसमें F1 F2 जनरेशन का पता होना चाहिए। आपको वहाँ पर ट्रेड्स, इनहेरिटेंस वगैरह को समझना है। बायो में बहुत सारी टर्म्स होती हैं, तो अगर आप उन्हें बार बार पढ़ेंगे तब जाके वो आपको याद रहती हैं। तो कोशिश करें जब भी आप टर्मिनोलॉजीज को पढ़ रहे हों तो उनको लिख भी लें एक बार, उससे आपकी जो मेमोरी है वो और कॉन्क्रीट हो जाएगी, है ना, आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा।
फिर उसके बाद आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस पता होने चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या फंक्शन करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या फंक्शन करता है। प्लांट्स की बॉडी में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम है, आपको ये पता होना चाहिए। बायोलॉजी में बहुत सारे डायग्राम्स हैं, तो आपको एक हैबिट बना लेनी चाहिए डायग्राम्स की प्रैक्टिस करने की। मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इतना ही पढ़ो, पर अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ें तो मस्ट हैं, और अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो भी ये चीज़ें मस्ट हैं। आप इनकी और अच्छे से प्रैक्टिस करो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। और अगर आपको कुछ भी डाउट है साइंस के सिलेबस में, किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, बड़ा से बड़ा या छोटे से छोटा डाउट, आस्क मी योर डाउट इन कॉमेंट सेक्शन. I would try to help you out with that, I promise. So that is it for this video. I'll see you guys in the next one.